उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, अब ये देखें। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, एक लाइन आप लोग लिख लें, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज, व्हेन हाइड्रोजन एटम attached with, when hydrogen atom attached with more electronegative atoms such as chlorine, oxygen, nitrogen, chlorine, oxygen, nitrogen, comma बेटा, सर रिपीट करना एक बार। when hydrogen atom attached with more electronegative atom such as chlorine, comma oxygen, सर फ्लोरीन की क्लोरीन? F chlorine, अच्छा, या सीधा कॉमा करके बेटा ऐसे लिख दे, attached with F, O, N। देखो बेटा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोर्ड पर देखो। A weak bond is formed. A weak bond is formed between hydrogen and these electronegative atoms. Such a bond is called hydrogen bond. Such a bond is called hydrogen bond. के बाद दोबारा बोलना। Hydrogen bond, BOND. सर बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, Such a bond is आगे। called hydrogen bond. अब देखो बेटा, there are two types of hydrogen bond. First one, intermolecular H bonding. Intermolecular H bonding. Intermolecular H bonding. अब देखो बेटा, इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, जो सेम मॉलिक्यूल, दो या दो से अधिक या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा, हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेंगे यहाँ, Y HF is liquid, HCl is gas. Why HF is liquid, HCl is gas? Answer it. This is because here is intermolecular H bonding in HF. यदि जो इंटरमोलिकुलर देखो HF में, उसके नीचे लिख देना ये F पर डेल्टा नेगेटिव लिख रहा हूँ, H पर डेल्टा पॉजिटिव लिख रहा हूँ, फिर डॉटेड लाइन, फिर बेटा डॉटेड लाइन, फिर ऐसे जाएगा, हर H पर डेल्टा पॉजिटिव, F पर डेल्टा नेगेटिव, H पर डेल्टा पॉजिटिव, F पर डेल्टा नेगेटिव। देखो बेटा, इस पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आता है, ये सब इंटरमोलिकुलर। अगर पेपर में पूछे दूसरा क्वेश्चन, H2O is a liquid, H2S is a gas. Why?
Why H2O is a liquid? H2S is a gas. क्या जवाब देगी बोलो? लिखो बेटा. Sir, H2O form intermolecular H bonding. Intermolecular H bonding in H2O, but no H bonding in H2S. That's why it is liquid, or that one is gas. There is a intermolecular H bonding in H2O, so it is liquid. तीसरा चीज पूछ सकता है. देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन. अब ये नहीं पूछता है डिफाइन हाइड्रोजन फॉर्म. पूछेगा why ethanol is soluble in water. ये भी क्वेश्चन है. Why ethanol is soluble in water? इसका भी आंसर. There is an intermolecular H bonding between ethanol and water. दोनों बनाता. कारण इथेनॉल का भी फॉर्मूला C2H5OH होगा. O से जुड़ा हुआ है. H2O में भी O से जुड़ा हुआ है. आपको तीन ही बातें बताया. FON, हाइड्रोजन अटैच विद FON. इसीलिए there is an intermolecular H bonding between ethanol and water. That's why it is soluble in water. Soluble with each other. Soluble with each other. Second होता बेटा intramolecular H bonding. INTRA. Intramolecular H bonding. अब बेटा सेम मॉलिक्यूल के बीच, एक ही मॉलिक्यूल के, जैसे HF में हमने 2 4 5 ले लिए थे, वो सब इंटर होगा. ये सिंगल मॉलिक्यूल के. इस पर एक क्वेश्चन लिखो आप. वाई ऑर्थो को शॉर्ट में उसे डिनोट. ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल is steam volatile. STEAM volatile, whereas para nitro phenol is not. इसका आंसर बेटा, there is a intra INTRA. Here is a intramolecular H bonding in ortho. Is why they are steam volatile. सर दोबारा बोलना आंसर. There is an intramolecular H bonding in phenol. That is why they are steam volatile. ये देख बेटा, ये बना रहा हूं. ये ऑर्थो नाइट्रो है, ये पोजीशन OH है, इसके बगल वाला ऑर्थो होता है. इस पर NO2 स्ट्रक्चर के रूप में मैंने बनाया हूं. ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल है. अब एक सर एक बार रिपीट करना. There is an intramolecular H bonding in beta ortho nitrophenol. That is why it is a steam volatile. That is why it is steam, STEAM volatile. V for volleyball. VOLATILE. अब देख ध्यान से फोटो. इधर फोटो थोड़ा दे दे. अब इंट्रामोलिकुलर का फोटो. इसका OH है, एक OH है, एक NO2 है.
NO2 का O और इसके H के बीच आप लोग डॉटेड लाइन डाल, यहाँ पर एरो डाल के आप लोग लिख दें ऐसे इंट्रा INTRA मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। देखो इंटर में इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल, दो फंक्शनल के बीच नाइट्रोफिनॉल की जब बात आएगी, ये बनाता हूं लेटा के बेंजीन बना, ये बेटा वो है, ये H है, डॉटेड लाइन डाल रहा हूं, ये N है, डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड O, और इसके O और इसका H भी, फिर डॉटेड लाइन। देखो तो सेम मॉलिक्यूल के बीच दिखाया आपको, ये इंटर, इसीलिए लेस बोला, इंटर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, इंट्रा के कंपैरिजन। स्टीम वोलेटाइल का मतलब बेटा होता है which vaporizes more rapidly, which evaporates fast, वो बेटा volatile substance which forms vapor more readily, escapes off readily, ये होता है volatile। तीसरा चीज अब आपके सामने में, अब एक्सरसाइज में सब बच्चे आए, एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन हो चुका है वो बोलेंगे यस आई हैव ऑलरेडी डन, और जो नहीं हुआ है उसके बारे में बताएंगे, जो वही मैं बोलूंगा आपके सामने। अब आपके सामने में जो नहीं करना है वो नहीं भी करना। अब आपके सामने में मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सो आएगा हमारा, बेटे ये देखें, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में अब मैं आ गया हूं पेज पे। अब ये बात क्वेश्चन नंबर ये आप लोग कर चुके हैं, लुईस सिंबल वाला कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3, क्वेश्चन नंबर 2 3 4, देखो चेक करके लुईस सिंबल बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर चुके हैं, ऑक्टेट रूल। सिग्निफिकेंस ऑक्टेट रूल का करवा चुका हूं मैंने। उसके बाद राइट द फेवरेबल कंडीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड करवा चुका हूं। मेटल एटम में लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी करवा चुका हूं। अब बेटा शेप्स ये भी कर चुके हैं, वैसे एक बार लिख लो, PeCl2 का शेप बेटा लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन कर चुके हैं। PeCl3 का ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। SiCl4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहाइड्रल। AsF5 PeCl5 की तरह ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल PeCl5 की तरह।
उसके बाद H2S है बेटा। सर ASF5 का क्या था? किसका? PF5 का। ASF5 ASF5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d हाइब्रिडाइजेशन बेंट शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन pH3 में पिरामिडल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने में, ऑल द ज्योमेट्री ऑफ NH3 and H2 molecules are distorted tetrahedral. The bond angle of water is less than that of ammonia. क्या जवाब दोगे? Why bond angle of H2O is बेटा less than that of ammonia? कौन बच्चे बताएंगे इसका आंसर? दीदी, यह H2O, पहले ले NH3, ये हमारा NH3 बेटा, इसका बाउंड एंगल जो है हमारे पास में 107 है 7 और ये वाटर है बेटा, वाटर में दो लोन पेयर 180 डिग्री। नहीं बेटा, ये आपको बता रहे थे 104.5 61404.5। दोनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल है। एक को बेटा पिरामिडल करते हैं, एक को बेंट शेप करते हैं, जैसे SO2 का था H2S का। तो अब कह रहा है why बाउंड एंगल ऑफ H2O is less than that of H2 NH3। देखो बेटा H2O में दो लोन पेयर है, यहाँ पर LP देखो ऐसे लिखेंगे LP ग्रेटर देन LPBP ग्रेटर देन BP। थ्योरी ये लोन पेयर का रिपल्सन यू बेटा और रिपेल करेगा, इसीलिए इसका बाउंड एंगल होना चाहिए 109। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल होता है 109.5 डिग्री का बाउंड एंगल होना चाहिए। इसका भी मीथेन का भी SiCl4, लेकिन इसमें ओनली बेटा LPBP, देखो एक ही लोन LPBP ग्रेटर देन BPBP, इसीलिए इसमें बाउंड एंगल थोड़ा कम होगा। बाउंड पर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें बेटा बाउंड एंगल थोड़ा ज्यादा। यही लिखना अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी तो ज्यादा है कि कम है? हाँ, इतना ही लिख। अगला क्वेश्चन सब बच्चे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखने दे, छोड़ दे उसको। हाउ डू यू एक्सप्रेस बाउंड लेंथ इन टर्म्स ऑफ बाउंड एंगल? क्या जवाब दोगे? ये करवा चुका हूं। बाउंड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाउंड लेंथ। ग्रेटर बाउंड ऑर्डर शॉर्टर इज द बाउंड, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। बीटा बाउंड लेंथ या बाउंड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाउंड लेंथ। अगर बाउंड ऑर्डर कम है तो बाउंड लेंथ ज्यादा होगा, बाउंड ऑर्डर ज्यादा है तो बाउंड लेंथ कम तो बॉन्ड लेंथ कम हो जी। अब आपको CO3 का रेजोनेंस हमने करवा चुका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ये 13 अगर आप लोग किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो भी बताएं। 13 में आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है SO3 का। SO3 के रेजोनेंस के लिए बेटा ये मैं आपको दे देता हूं आइडिया। SO3 CO3 की तरह ही है। S बेटा एक डबल बॉन्ड वो कर दियो बेटा, सिंगल बॉन्ड वो बेटा 6 डॉट, सिंगल बॉन्ड वो बेटा 6 डॉट,
इसको लोन पेयर भी कहते हैं, आप एरो के द्वारा भी इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। ये दोनों सल्फर का इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का अपना 6 इलेक्ट्रॉन जीरो का क्यों। अब देखो बेटा, ऐसे एरो मारेंगे, अब इस बॉन्ड को घुमाना है, एस बीटा डबल बॉन्ड को इधर कर देंगे, इसका मतलब बेटा एरो इस पर आएगा, एक इधर आ गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एरो भी है सिंगल बॉन्ड से। एक बार बेटा आप लोग मेरी मर्जी से इस डबल बॉन्ड को यहाँ कर दें और दोनों सिंगल बॉन्ड इस साइड, एस बेटा डबल बॉन्ड वो यहाँ हो जाए। देखो बेटा तीनों जगह डबल बॉन्ड, अब देखो बेटा सिंगल बॉन्ड को है 6 डॉट है रहेगा, बेटा सिंगल बॉन्ड को होगा, बेटा एरो है 6 डॉट है बेटा रहेगा, ये SO3 हो गया। NO3 का तेरे NO2 का तेरे को मैंने बता दिया, अब तेरे को याद है या नहीं है तो वो भगवान मालिक। NO2 में आपको हमने बताया था, क्या बताया था वो भी मेरे को याद है, एक और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन आ, ये बीटा N है भी, ये डबल बॉन्ड O है भी, ये 4 डॉट ले लो, यहाँ पर बेटा 6 डॉट ले लो। अब आप बताएंगे 6 12 5 17 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 डॉट दिख रहा है, 10 है, 7 के लिए देखो बेटा 1 2 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 10 6 16 हो गया बेटा, एक डॉट रह गया बेटा, इसी को ऑड नंबर ऑफ बैलेंस, ये भी सिखाया हुआ। अब इसका रेजोनेंस बेटा डबल बॉन्ड एक बार इधर कर दियो बच्चा आप लोग, और एक बार बेटा सिंगल बॉन्ड इधर, यही इसका दो ही रेजोनेंस बने, आगे कुछ भी चांस नहीं है। NO3 ऊपर नेगेटिव है, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 3 18 5 23, एक माइनस है तो 24 है, एक तो इनके साथ डबल बॉन्ड डाल हुई, ये ले ले बेटा, एक सिंगल बॉन्ड वो डाल, एक बेटा लोन पे, ये देख बेटा, ये देखो बच्चा, अब आप कहेंगे कैसे, 24 इलेक्ट्रॉन है, 6 6 12 4 16, अब बॉन्ड आपको दिख रहा है 4, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 24। अब देखो बच्चे ध्यान से, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेना, कारण एक माइनस, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लेता हूं तो इस वाले पर माइनस दिखाना पड़ेगा, इस बेटा हमने स्क्वायर ब्रैकेट में ही ले लो तो बढ़िया, ये बेटा माइनस, फिर आप इसको इधर करो एक बार n, अब देखो सिंगल बॉन्ड वो कर दे, डबल बॉन्ड हो भी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो भी, ये देखो एक बार और कर दो, ये डबल बॉन्ड इधर कर देना कोऑर्डिनेट तुम्हारा, 14 क्वेश्चन आपको आता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कह रहा है दिखाने में, 15 क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, although beta CO2
and H2O molecule is a triatomic, मतलब 3 एटम से बने हुए. But the shape of H2O molecule is band, while CO2 is linear. Explain on the basis of beta dipole. Explain on the basis of dipole. अब डाइपोल मोमेंट के आधार पर आप बीटा कैसे बनाए? देखो बेटा, ये 15 क्वेश्चन. ये देखो CO2 का स्ट्रक्चर सब बच्चे ने निकाल चुका, हम मजे मत ले सकते. ये डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे, ये लीनियर मॉलिक्यूल. देखो म्यू इज इक्वल टू दिस प्लस दिस is equal to 0. Dipole moment 0. That's why it is linear. SP hybridization. But in case of O का डायग्राम देखो H2O, आपको ये दिखा रहा. ऑक्सीजन का बेटा H2O का वाटर के केस में देखेंगे बेटा, सब बच्चे ने डाइपोल मोमेंट में पढ़ चुका. ये O है बेटा, ये H है बेटा, ये H है बेटा. ये देखो बेटा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एरो ऐसे है, एरो ऐसे है. और बेटा होगा बेटा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है लोन पेयर की होता है. इसमें नेट डाइपोल मोमेंट किसी को कैंसल आउट नहीं कर, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो है बेटा वो हमारा बैंड होगा. दैट्स व्हाई वाटर मॉलिक्यूल इज अ बैंड शेप. इसके ऊपर क्या लिखना है सर? दैट्स वाई के आगे? दैट इज व्हाई it possesses some dipole moment and its shapes is beta band. ये कर चुके थे आप लोगों ने सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट. एक पॉइंट डाल दियो बेटा. 16 क्वेश्चन. Dipole moment helps in determining the polarity of bond. Helps in the polarity of bond. Full stop. Greater the polarity, greater is the dipole moment. Sir, greater the polarity. Greater is the dipole moment. उसके बाद का क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन आप लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी it is the ability of an atom to attract
shared pair, SHERED, shared pair of electrons toward itself is called electronegativity. अब इसमें ये भी कह रहा है how does it differ from electron gain enthalpy. बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो आपने डेफिनेशन देख ही लिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखो, it is the property of bounded atom whereas in electron gain enthalpy it is the property of isolated atom. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर और पॉइंट डालने की जरूरत हो तो ये लिखेंगे इट हैज नो यूनिट, इधर इट हैज अ यूनिट किलो जूल पर मोल। पोलर नॉन पोलर बता दिए। अब आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, arrange the following bond in the increasing order of ionic character सबसे कम बेटा N2 होगा, लेस देन SO2, लेस देन ClF3, लेस देन K2O, लेस देन LiF। LiF बेटा सबसे ज्यादा आयनिक इसीलिए Li जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम, तो इसकी इस ग्रुप की आयोनाइजेशन कम, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, इसीलिए यही आंसर हो गया। इसके बाद एक राउंड क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे आप। 21, apart from tetrahedral geometry, another possible geometry of CH4 is a square planet with 4H atom at the corners of the center. That is because beta, in a square planar geometry, each bounds are at 90-degree angle. Each bounds are at 90-degree angle. While in tetrahedral,
each bond is at 90 degree angle, 90 degree angle, while in tetrahedral it is 109.5 degree. 109.5 degree. So there is a less repulsion in LPLP, sorry, BP, bond pair, less repulsion in bond pair in tetrahedral geometry. That is why CH4 is not a square plane. क्वेश्चन नंबर 22 आपका हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका. 23 भी कॉपी में हो चुका. 24 हाइब्रिडाइजेशन हमने एक्सप्लेन कर चुका. हो चुका है. हाँ हो चुका है. और बेटा एक वन वर्ड आंसर वाला एक बेटा 25 26 पढ़ के दे. 25 कितना आसान है देख. अतः AlCl3 है प्लस Cl नेगेटिव है तो AlCl4 नेगेटिव बन रहा है. अब विधि आप बताओ बेटा. AlCl3 इस तरह से BCl3 का हाइब्रिडाइजेशन था sp2 ट्राइगोनल. उसी तरह बेटा AlCl3 का भी हाइब्रिडाइजेशन. हाँ सर. लिख दो वहां पर. In AlCl3 there is a sp2 hybridization. sp2 ऐसे लिखेंगे. देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ. ऊपर में 2 लिखा जाए, यहाँ मत 2 लिखना. sp2 hybridization, but in AlCl4 negative it becomes sp3 hybridization. Sir, it becomes hybridization. बेटा 26 में भी सेम बात लिखो तो बेटा सब कुछ सेम. BF3 sp2 hybridization. BF3 डॉट NH3 होगा. ये बन गया बेटा sp3. सीधा लिख दो sp2 hybridization changes into sp3 hybridization. तब भी आंसर पूरा है, तब भी पूरे नंबर. क्वेश्चन नंबर 27 आप कर चुके हैं. इथीन और इथाइन का सर डायग्राम. एक बार लिखने दो 26 क्वेश्चन. आप चल लिखो. हो गया जी. उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं मेरे बच्चे. 27 इथीन और इथाइन का डायग्राम बना के दिखा दिए थे ना. यस सर. yes, sir. फूल हो गया. पत्ती वाला बेटा. सर फूल पत्ती का 28 ये वाला क्या कह रहे. फूल पत्ती वाला ऐसे करके अच्छा फूल पत्ती वाला. इसी को हाँ ये सर. वाला हाँ डायग्राम सर, बना ये दिया सर था. का बना दिया था ये. बना दिया है ना. ये वाला डायग्राम है वहां पर बनाने के. दोनों बना चुके हैं. वो ढूंढ के लिख लेंगे वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर. उसके बाद अब बेटा 28 में ये कर चुके हैं तय. टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड C2H2 का स्ट्रक्चर ये होता है. देखो बेटा
ये होता है C2H2। देखो जहाँ डबल बॉन्ड सर ये भी हो गया था। ये भी हो गया था। 1 2 यस 3 सर। सिग्मा बॉन्ड 3 है बेटा, सिग्मा बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड 2, दो। पाई 2। इथाइन में देखो बेटा ये H है, मतलब पाई बॉन्ड 1। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30। हो चुका है सर ये भी। अभी डायरेक्शन निकालना शायद सिखा दिए। उसके यस बाद सर। ये 31 देखो तो करवा दिए थे। और यस सर करवा दिया। ये भी बेटा एक फोटो बना के हमने H2 का दिखा दिए। ये बेटा बाउंड पेयर है और ये बेटा लोन पेयर। उसके बाद एक ये देखो तो बेटा 35 सर आप म्यूट हो गए। बेटा 34 क्वेश्चन। 34 नो क्वेश्चन कर सर। लीजिए आप लोग। पता नहीं करवाना है सर। सर ये। करवाना है शायद ये। करवा देखियो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल Be2 कहता है डज नॉट एग्जिस्ट। देख बेटा Be2 एक बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है, 2 बेरिलियम का 8। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ऊपर में गिन के देख तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। हो गया सर। अब बेटा यहाँ पर लिखेंगे बाउंड ऑर्डर भी। बाउंड ऑर्डर इज इक्वल टू Nb माइनस Na, Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2b। Nb मतलब बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन बिना स्टार वाला 2 प्लस 2 4, 4 माइनस स्टार वाला भी 2 है, 4 माइनस 4 बाय 2 इक्वल टू 0 बेटा। इसके नीचे लिखेंगे सिंस बॉन्ड ऑर्डर इज 0 molecule cannot exist। Since bond order is 0 molecule cannot exist। सर ये तो 34 करवाना था ना। 34 का यूज molecular orbital theory why Be2 molecule cannot exist, ये वाला क्वेश्चन। सर 34 का क्या आंसर है? अब जो भी है 34 देखो सर। 34 कह रही है बताने के लिए। सर वो वाला राइट द इम्पोर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन। वो बता देता हूँ, पहले जो जो पार्ट कर लिए उसको क्लियर कर ले। 36 देख विधि हो जाएगा तेरे से। करवा दिया हूँ आप लोगों को। यस सर। हो चुका। अब तूने कहा 34, एक लाइन लिख ले। वैसे ही पूछूंगा नहीं, जो ये लंबा चौड़ा बच्चे को थ्योरेटिकल पोर्शन हम कम पूछता, जो जो बच्चे को प्रॉब्लम में ना फंसे जाते। लिख ले बेटा एक लाइन आंसर। इम्पोर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर the linear combination of atomic orbital। Important condition required for the linear combination of atomic orbital to form molecular orbitals are point the combining atomic orbital should have comparable energy। Combining atomic orbitals
should have comparable energy. दूसरा, the combining atomic orbital have same symmetry. SYMMETRY, same symmetry. तीसरा point, extent of overlapping should be large. Extent of overlapping should be large. अब 37 क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है? Significance of plus and minus sign. देखो बेटा, एक लाइन, इसका आंसर a plus sign represents positive wave function. Plus sign represents positive wave function. ब्रैकेट में लिखेंगे crest, CREST. And Sir, positive sign represent beta plus sign represent positive wave function. Positive function देखो, CREST. Full stop. The negative sign represents negative wave function. Negative sign represents negative wave function. ब्रैकेट में ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। बेटा आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैं दिखाता हूँ। ये आंसर तो यही लिखना है, आपको फोटो नहीं बनाना है। ये बेटा ऐसे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखो बेटा, ऐसे 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 चलता। ये बेटा क्रेस्ट ऊपर वाला, ये पॉजिटिव होता है। नीचे वाला ट्रफ, ये बेटा नेगेटिव होता है। ऐसे चल। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों ने। yes sir. 39 पढ़ के देखो। सर उसका स्ट्रॉन्गर है ना, सेकंड पार्ट का 39 के। सेकंड पार्ट का 39 का सेकंड पार्ट लिख दिया बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द वैन डर वाल्स फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट होता है, पोलैरिटी होती है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है बेटा वैन डर वाल्स फोर्स बेटा। जैसे H2 है, O2 है, F2 है, इस तरह के जो भी मॉलिक्यूल है नॉन पोलर वाले, उसमें वैन डर वाल्स फोर्स और उसको डिस्पर्सन फोर्स भी कहा जाता है, लंदन फोर्स भी कहा वैन डर वाल्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन बेटा वैन डर वाल्स। अब आपके सामने में एक्सरसाइज की प्रॉब्लम समाप्त। कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर मिल रहा है तो चेक कर लें। अब विधि बताएगी। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अपने तरफ से, सोच NH4 पॉजिटिव में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और इसका शेप क्या होना चाहिए। वैसे सब बच्चे सोचे NH4 पॉजिटिव में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और बेटा इसका शेप क्या बनेगा।
NH4 सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 बनेगा और टेट्राहेड्रल बेटा, ये देखिए बेटा 5 + 4 5 + 4 - 1 1 प्लस है तो घटा दो 8/2 हो जाएगा, 4 रिजल्ट आ गया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कोई लोन पेयर नहीं है बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं है, सारा बॉन्ड पेयर। ये टेट्राहेड्रल देखो बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर बना आप स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आप डाल सकते हैं बिल्कुल CH4 की तरफ, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट पड़ जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस चार्ज है कितना, लेकिन ये सर अंदर अपोज हो गए। 9.5 गए। बात। अब आप लोगों ने ये बताएं इस 3 में एक सर मेरी MG स्क्रीन नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही, सर शायद मेरी नहीं आ रही। वीडियो तो ठीक है बेटा, सर अब आ गई। आ गया। Yes, sir. यस सर। अब आपके सामने में एक बेटा Mg2 पॉजिटिव का एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लिख के दिखा सकते हैं। F नेगेटिव। F नेगेटिव, ठीक है। चौथा चीज, थक गए आपके बच्चे। इसमें 4 मॉलिक्यूल मैं दे रहा हूं, चारों का शेप बताएं आप। एक बेटा BCl3 है, BCl3 है, CH4 है, CO2 है, NH3 है। चारों का शेप बताएं, कौन बच्चे बताएंगे? Sir, मेरी वीडियो CH4 तो का टेट्राहेड्रल। CH4 में टेट्राहेड्रल, 4 का टेट्राहेड्रल। BCl3 में सर इसका होएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और शेप क्या बनेगा BCl3 का? सर इसका शेप है पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइंगुलर पिरामिडल। ट्राइगोनल प्लेन है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल BCl5 का हो, ट्राइगोनल प्लेन है। CO2 का शेप, CO2 का शेप वंशिका Linear geometry. लीनियर बेटा अभी लीनियर sp हाइब्रिडाइजेशन। NH3 का शेप पिरामिडल। ठीक है, कोई गलती नहीं। अब आपके सामने में एक छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। XYZ 3 एलिमेंट है आपके पास बेटा, 3 एलिमेंट है। बस लास्ट का कितना टाइम हो गया विधि? सर 12 बज गए। XYZ बेटा 3 एलिमेंट है,
एक का एटॉमिक नंबर है 4, एक का है 5, एक का है 7। एक्स वाई जेड नहीं बेटा एटॉमिक नंबर नहीं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 5 बेटा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड formed by each element individually with hydrogen। अब हाइड्रोजन के साथ ये जो एलिमेंट है वो कौन कौन कंपाउंड बना सकता है? हाइड्रोजन के साथ कौन कौन कंपाउंड बना सकता है बेटा? चलो 12 बजा दिया। ठीक है बेटा, ओके। चल कल सोच के रखना, कल के क्लास में अगला चैप्टर होएगा आप लोगों।